जहानाबाद से एक दर्दनाक खबर बुधवार को सामने आई जिसने समाज और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। काको बाजार में सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाला एक गरीब किसान कल महज 5 रुपए के विवाद में अपनी जान से हाथ धो बैठा। उस किसान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ठेकेदारी के नाम पर मांगे गए 15 रुपए के बजाय 10 रुपए दिए। बात इतनी सी थी, लेकिन विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि देखते देखते कहासुनी ने हिंसक रूप लिया और फिर उसी विवाद में किसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का आरोपी विक्की कुमार नाम का युवक है। पूरा इलाका जानता है कि किसी ने किसान की जान ली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात को हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिवार गहरे सदमे में है। परिजन की आंखों में सिर्फ सवाल है कि मारने वाला अब तक आजाद क्यों है। बेटे अपने आंसुओं में जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। गांव वाले आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि अगर नाम और चेहरा सबको मालूम है तो पुलिस इतनी देरी क्यों लगा रही। पुलिस का कहना है कि छापेमारी की जा रही है, आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि छापेमारी का मतलब सिर्फ दिखावा है। क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? ये सिर्फ एक किसान की हत्या नहीं, ये सवाल है हमारे सिस्टम से, सवाल है उन वादों से जिनमें सुरक्षा और न्याय की गारंटी दी जाती है। आज पूरा इलाका यही मांग कर रहा है कि आरोपी विक्की कुमार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ताकि परिवार को इंसाफ मिले और समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि कानून से कोई नहीं बच सकता। ये तस्वीर उसी आरोपी की है जिसने गरीब किसान को मौत की नींद सुलाया है। इन कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सत्ता पक्ष से करीब होने की हनक में चूर एक अपराधी जिसने महज 10 रुपए के लिए एक वृद्ध की पीट कर जान ले ली। स्थानीय लोग मृतक बुजुर्ग किसान के बारे में सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं। लोग लिखते हैं कि मोहसिन का मतलब मददगार, थोड़े से खेत में सब्जी उगाकर अपने बच्चों की परवरिश करने वाला मोहसिन, कड़ी धूप में सब्जी बेचकर अपने बच्चों को रोटी खिलाने वाला मोहसिन, अपना पेट काट कर चंद पैसे बचाकर बेटी को रुखसत करने वाला मोहसिन, खुद की बीमारी छुपाकर बीवी बच्चों के लिए दवा लाने वाला मोहसिन, एक परिवार का मोहसिन जिसकी बेटी की शादी होनी बाकी थी, बेटों की पढ़ाई बाकी है, घर में पड़ती दरारों की मरम्मत बाकी है। अब वो मोहसिन नहीं रहा। सोचिए क्या गुजरी होगी ये मनहूस खबर को सुनकर उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। घर से छोटी सी बोरी में सब्जी भरकर बेचते निकलते वक्त उनके परिवार को ये नहीं पता था कि मोहसिन का ये आखिरी सफर है। परिवार के लोगों की आंखें सूख गई हैं। किसी को अब भी उठने की उम्मीद है तो किसी को अपने सर से साया उठ जाने का गम है। इनके घर की आर्थिक हालात का अंदाजा आपको मेरे कुछ अल्फाजों से हो गया होगा। बस काको बाजार के लोग इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि प्रशासन शायद उन्हें इंसाफ देगी। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की नगर थाना क्षेत्र के विशुनगंज मोहल्ले में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों के अंदर आक्रोश भी है कि आखिर ऐसी कैसे पुलिस की व्यवस्था है कि चोरों के अंदर में पुलिस का डर ही नहीं समा रहा। चोरी की घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उनके घर से करीब 10 से 15 लाख रुपए की चोरी कर ली गई है। 10 लाख नगद थे और लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी मैंने बेटी की शादी के लिए रखा था, जिसे चोर ले भागे हैं। पीड़ित बुजुर्ग खुर्शीद फरीदी जब पूरे घटना के बारे में हमें बता रहे थे तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा कि उनके साथ में क्या हो गया। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ मैंने अपनी बेटी के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन इस चोरी की घटना ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ, हमें तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। खैर, चोरों ने चोरी तो कर ली, लेकिन वो चोर कभी उस बुजुर्ग के भाव और अंदर की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, जिसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे को जमा किया और एक ही रात में वे सारे पैसे उसके हाथ से चले गए। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की नगर परिषद के आला अधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से शहर के कुछ वार्डों के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। सभी सफाई कर्मियों का कहना है कि हम लोगों का वेतन कुछ और आता है और हमें कुछ और दिया जाता है। ऐसे में हम लोगों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा जीवन यापन होगा। वार्ड नंबर 4, 5, 6 तथा एनएच पर कार्य कर रहे सभी मजदूर सफाई कार्य को छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। सभी लोग एकत्रित होकर नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ में नारेबाजी की। सफाई कर्मी एजेंसी के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का जहानाबाद से स्थानांतरण हो चुका है, उसके बावजूद वो जहानाबाद से नहीं जा रहे हैं। सफाई एजेंसी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों का वेतन उनके द्वारा काटा जा रहा है। हालांकि इस मामले में क्या सच्चाई है, कहां और किस वजह से सफाई कर्मियों का वेतन काटा जा रहा है, ये जांच का विषय है। साथ ही यह भी गंभीर विषय है कि आखिर मजदूरों का वेतन काटा ही क्यों जा रहा है।
अब बारी आखिरी खबर की और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। जहानाबाद के सोहे गांव में करंट लग जाने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक व्यक्ति खेत से घास लेकर लौट रहे थे और बारिश की वजह से बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। मृतक की नजर उस पर नहीं पड़ी और मृतक उसी तार की चपेट में आने के बाद बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है।